साथी थे जिनका कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें कुछ सीटें खारिज हुई थी जोधपुर हाईकोर्ट से, जिसमें अलवर और बीकानेर को भी शायद हटा दिया था। क्यों? बिल्कुल हटा दिया, बीकानेर को हटा दिया था। और बाकी जो लोग हैं उनका कोर्ट में अभी नाम चल रहा है, उनकी नौकरी लगनी है। और 12 से 18 के बीच का जो समय था, उस समय किसी ने कोर्ट केस की कोई बात नहीं करी, कहीं पर भी किसी का कोई उठाव नहीं था। शांति से कोर्ट केस एक ठंडे बस्ते में रखा हुआ था। 18 से जब भर्ती में मेरा जो कोर्ट केस में नाम नहीं आया, लिस्ट में नाम नहीं आया, तो मैंने कोर्ट में केस किया। तो मेरे कोर्ट में मुझे लगा कि भाई मेरे को इसमें मुकाम हासिल हो सकती है, तो फिर मैंने हाईकोर्ट में केस लगाया। तो मेरे पीछे काफ़ी लोगों ने उसी समय से 18 से जैसे आज भर्ती हुई, अगले दिन से मैंने केस लगा दिया। तो वहाँ से लेके अभी तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से पहले कांग्रेस सरकार थी, तब कांग्रेस सरकार में हमने खूब ज्ञापन दिए। उसके बाद में हमने मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत से भी मिले थे, उनको भी हम जाके आए थे, अधिकारियों से भी मिले थे उनके, तो बोला कि भाई सबका करवा देंगे। और जब जयपुर डीएलबी में हम बार जाते थे, तो पीछे उन्होंने बोला कि संभाग वाइज हम सबका धीरे धीरे निरीक्षण कर देंगे, डीएलबी ने बताया, अध्यक्ष जी शर्मा ने। लेकिन उसके बाद में वो जोधपुर में उनको लिया कुछ लोगों ने, उसके लिए एक राघव कमेटी बनाई थी 18 के बाद में 19 में बनाई थी, ठीक है। तो उसमें निस्तार होना था, हाईकोर्ट ने ये उनको डीएलबी को तलब किया था, डीएलबी ने बनवाया था कि भाई ये इनकी कमेटी है, इसमें आपका निस्तार होगा। तो वो भी कमेटी पता नहीं निस्तार तो कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे कर रही थी। वो किसका कर रही थी, कैसे कर रही थी, वो अपने को पता नहीं है। भाई कोई लेन देन का मामला था, अपने उसमें कुछ नहीं बोल सकते, उसमें भी हुआ नहीं। और मैं पैसे देने वाला नहीं था, इसलिए मेरा हुआ नहीं। हालांकि कांग्रेस सरकार में मेरे को ऑप्शन भी आया था कि आपको नियुक्ति मिल जाती है तो आप अपना साइड कर लो, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जितने मेरे कोर्ट के इसके राजस्थान के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सब लगे, तो मैं इसके लिए लड़ने के लिए तैयार थे, मेरे को कुछ नहीं करना पड़े। तो हमने आंदोलन भी किए थे खूब जयपुर के अंदर जाके, और काफ़ी लड़ाई भी की। सरकार तक हर रोज़ न्यूज़ पहुंचाना, खबर पहुंचाना, ट्विटर पे, फेसबुक से, वीडियो के माध्यम से, तो सरकार के पास न्यूज़ तो पहुंचती है सारी। तो हमने सारी न्यूज़ें पहुंचाई थी। तो जाके कुछ लोग 600-700 लोगों की नियुक्तियाँ अपने राजस्थान में 2018-12 में हुई थी। अब इन्होंने ये जो संशोधन किया है, अभी 5 जो मांगे मांगी थी ढंडोरिया जी ने जयपुर के अंदर, उसमें 500 मांगों में कोर्ट केस की बात उन्होंने सर्वप्रथम पहली बार उन्होंने ये बात डाली। और 2012 से 24 तक कभी उन्होंने कोर्ट केस की बात कभी भी नहीं की। अब बताओ इसमें वाल्मीकि समाज का उन्होंने भला चाहा या बुरा चाहा? आप तो भले चाहे, आप भला चाहा इतने समय के बाद में, क्योंकि हमने उनको बोला कि आप कोर्ट केस की बात क्यों नहीं डालते, आप नेता हो, वार्ता करते हो, समझौता करते हो, और फिर वही चीज़ वार्ता करके समझौता कर लेते हो, उसमें कोर्ट केस की बात डालो साहब। तो उन्होंने बात कोर्ट केस इस बार उन्होंने डाल दी, तो ये लिए अपने लिए तो बहुत अच्छा ही हुआ। दूसरी बात, अब वो इस 5 मांगों में भाई सरकार ने तो बोल दिया कि ठीक है आपकी 5 मांग मांग लेते हैं। और सरकार 5 मांग क्यों मानेगी? कभी नहीं मानेगी। एक मांग हो तो मान ले, 5 मांग फिर सरकार मान गई। और क्यों मानी? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, तो उनको वहाँ से हटाना था। तो अब आता सीधा लग गई, तो अब ये कुछ नहीं कर सकते हैं। अब सरकार का लंबे समय चलता रहेगा और ये भर्ती वैसे भी चलती रहेगी। इसमें अब पहले 66% पे इन्होंने हाँ भरी, ढंडोरिया जी की वजह से 66%। उसके बाद में ये 60% पे एग्री हो गए। तो 60% में 16% अपना कोटा है एसी का। एसी में 60 जाति आती है, और 60 जातियों में वाल्मीकि समाज के 16 ही आदमी लगेगा, 17वां आदमी नहीं लगेगा। तो ये अपने लिए ये नुकसान है, फायदा नहीं है, ठीक है। अब रही बात कोर्ट केस की, उन्होंने बोला कागज इकट्ठे करो कोर्ट केस के, कि भाई हमारे पास फॉर्म नहीं है, लिस्ट नहीं है, कोई लिस्ट भी नहीं है। तो हाईकोर्ट का आदेश है, ये आदेश तो उनके डीएलबी में कब से पड़ा है, हमने 1000 बार उनको पन्ने दिए। तो फिर अभी इनको जयपुर में इनकी बात हुई, तो इन्होंने कहा कि वो उनका ट्रांसफ़र हो गया, शर्मा साहब का, अध्यक्ष जी का। तो ट्रांसफ़र तो हो गया, तो रिकॉर्ड तो वहीं रहता है उनका। तो फिर ये वो घुमा के फिरा के वही बातें करने लगे। फिर अब इनके 18 तारीख को जो गोलमोल आदेश आया उसका मैं बता रहा हूँ। तो फिर ये बाद में अब ये 5 मांगे लेके बैठ गए। तो आपको इन 5 मांगों में कुछ फायदा नजर आ रहा है क्या वाल्मीकि समाज का? आ रहा है तो मुझे बताओ, मुझे तो कहीं नहीं आ रहा है। अब कोर्ट केस की जो भर्ती, अब अपने पास सबके पास कोर्ट के ऑर्डर है और हाईकोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसके बाद में भी इन्होंने वहाँ पे वार्ता करके कोर्ट केस को डाल दिया प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में क्यों डाला? ये अपने लिए घाटा हुआ ना प्रैक्टिकल का। भाई सीधा ज्वाइनिंग दो ना, आप क्यों नहीं दे रहे सीधा ज्वाइनिंग? क्योंकि 2018 में सीधे ज्वाइनिंग दी भाई, अपन लोग जीते हुए हैं और पहले भी आप ज्वाइनिंग दे चुके हो। लाडनू में दे दी, सिरोही में दे दी, आपने 7-8 जगह पे ज्वाइनिंग दे चुके हो। डूंगरगढ़ दे दी, 7-8 जगह पे ज्वाइनिंग दी है, ठीक है। तारानगर भी दे दी। तो अब ये प्रैक्टिकल में डाल दिया कोर्ट केस वालों को। तो भाई प्रैक्टिकल में क्यों डाला? बोल रहे कि आप एक स्टेप बढ़ा दिया, तो मैं बढ़ाना चाहिए नहीं है।
हमें तो सीधा ज्वाइनिंग दो भाई, कोर्ट केस इतने समय से लड़ते आ रहे हैं और सब कहते पैसे लगे हैं कोर्ट केस में, बता दो किसी के पैसे नहीं लगे हैं तो। मेरे लगे तो आपके भी लगे हैं, मेरे को पता है। हजारों फाइलें फोटो कॉपी करानी पड़ती है, हजार चीज़ों के पैसे लगते हैं, हाईकोर्ट जाना पड़ता है, वहाँ पे जयपुर जाना पड़ता है, डीएलबी भी बहुत लोग जाके आगे, ठीक है। तो इस चीज़ से ये इनके 500 जो मांगे थी वो कोई मायने नहीं थी, ये आप क्या मांगे। अब रनौरिया जी को जयपुर में वो बैठ गए, वहाँ से वार्ता कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। राजस्थान में इतना बड़ा, राजस्थान में वाल्मीकि समाज बहुत बड़ा बैठा है, तो कभी राजस्थान में नेता किसी को बुलाया क्या? हर जिले से भाई कोई नेता आओ और हम सब साथ में बैठ के वार्ता करते हैं, उसके बाद में हम सरकार से बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं सारा। तो ये समाज के लिए तो एक दुर्भाग्य है हमारे राजस्थान में कि हमारे ऐसे नेता बड़े बड़े जो बैठे हैं वो ऐसी ऐसी समाज के विषय में कुछ 10% भी नहीं सोचते हैं। और रही बात कोर्ट केस की, तो कोर्ट केस की चलो उन्होंने वार्ता में ये बात रखी, नहीं रखी तो हाईकोर्ट का कभी न कभी तो आदेश आता। इतने समय से वेट कर रहे हैं, कभी तो आता। इस शुक्रवार को पिटीशन में सेकंड बेंच में मेरी जो है लास्ट सुनवाई है, उसमें हो सकता है कोई फैसला आ जाए। आई नहीं, रिजर्व सीट रखी हुई है एक मेरे लिए, क्या भाई आपको इस नई भर्ती में एक पद आपका अलग से रख देंगे, लेकिन वो भी मैंने मना कर दिया। मैंने उसके लिए मना किया, मैंने कहा कोर्ट केस लगे तो पूरा लगे, नहीं तो मेरे को नौकरी नहीं चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वकील साहब को मैंने बोला। तो अब आप देखो, आपको आज इसलिए बुलाया गया यहाँ पे कि भाई बुलाया तो सबको था, बीकानेर के आसपास के जितने भी है, गंगानगर से पता नहीं, इनके पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतनी दूर से चला के आए। और यहाँ पे हम लोग, हमारे विनोद भाई साहब और रंजीत जी बड़े हमारे भाई साहब, तो ये क्या है, हम लोगों ने एक मीटिंग रखी थी पहले कि भाई हम लोग आसपास के भाई, अब आज 4 लोग जयपुर से गए, वो कागज जमा गए। फिर अभी मेरे पास हज़ारों फ़ोन आए थे, अलवर से फ़ोन आए कि भाई साहब हम जयपुर पहुँच कागज किसको दे। धनंजय तेजी साहब को फ़ोन किया तो किसको पूछ के आगे जयपुर आप ब्यावर आ दो कागज देने, तो ब्यावर कौन जाएगा कागज देने को, जाएगा। तो नज़दीक में तो आप लोग आ सकते हो, बीकानेर के लोकल हो। तो मैंने कहा संभाग वाइज आप लोग एक आदमी निश्चित करो, उसको अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो, ठीक है। ये मीटिंग रख ली, लेकिन आज शाम को, आज रात को, आज शाम को या फिर कल एक डीएलबी एक आदेश निकाल देगी, हम तो ये कागज इकट्ठे करते रहेंगे। आदेश निकाल देगी, हम तो ये कागज इकट्ठे करते रहेंगे, ठीक है, करते रहेंगे। एक डीएलबी एक आदेश निकालेगी कल या परसों तक, उसमें यही होगा कि भाई कोर्ट केस वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने नगर निगम में अपने दस्तावेज जमा कराएं। और ये आज आपको हमने बोला, ये आज पता चली ये बात, ठीक है ना, पहले पता नहीं थी, वरना हम ये मीटिंग कैंसिल भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये आदेश 1-2 दिन में आएगा। तो दस्तावेज तो अपने जमा किए हुए हैं पहले ही, नहीं, वहाँ पर रिसीट है हम सबके पास रिसीट है। वो साहब नहीं वो दिया हुआ है, वो वापस अब ये इनके फंडे हैं। अब अपना मेरी बात सुनो, ये क्या है कि गुमराह करने वाला काम है और कुछ नहीं है, ठीक है। अपन वाल्मीकि समाज घोड़ा है, सदियों से दबता आ रहा है, तो इस बार फिर अपन कागज देने क्या फर्क पड़ेगा। और वाल्मीकि समाज इतना बड़ा है, छोटा नहीं है। हाँ भाई, अब डायरेक्टर ही तो कमिश्नर ये को पावर देता है ना, बिल्कुल। तो अपन तो डायरेक्टर साहब को सीधा दे रहे हैं। हाँ अपन देंगे ना, बिल्कुल देंगे भाई, रिसीट है अपने पास, सबके पास। बिल्कुल। हम लोगों ने जो कागज सारे इकट्ठे किए ना, हम अपनी ईमानदारी से सबके कागज डीएलबी जाकर भाई साहब के साथ में हम सबका दे के आएंगे पर्सनली, अलग अलग कि भाई ये गंगानगर के थे, ये बीकानेर से इनका है, सबका नाम हम रजिस्टर में एंट्री करा के उनसे रिसीट कॉपी लेंगे कि भाई हमने ये कागज आपको दिए, ताकि हमारे पास क्या सबूत रहेगा हमने नहीं दिए, वो तो डर जाएंगे। उनका क्या है। और दूसरी बात, जो 2012 में जो लॉटरी हुई थी उसमें नंबर नहीं आया था, उनका भी होगा, ये बता देता हूँ मैं आपको, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और अब जिनके भी दस्तावेज देंगे, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, अपन बोलते रहेंगे तो रात लंबी ज़्यादा बोलते ही रहेंगे, तो जिनके भी दस्तावेज हैं वो हमारे भाई साहब को जमा करा दें। और उसके बाद में हम लोग जयपुर होली भाई जिस दिन जाएंगे उस दिन सबको सूचना होगी, जिसकी इच्छा हो अपने स्वयं के खर्च पे आए, और हम भी अपने स्वयं के खर्च पे जाएंगे। हमें राजस्थान में भाई जितने भी है, काफी लोगों को फोन भी आते हैं हर जगह से, अपने को किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं देना है, 1 पैसा नहीं लेना है, ना किसी को देना है। क्यों? क्योंकि इस फिल्म में कोई हीरो होता है ना, जैसे मैं हीरो हूँ मान लो बीकानेर का, कि विनोद भाई साहब भी दौड़ रहा है, थारो काम मैं करो, तू 5 लाख दे, तो कोई ने दिया ना भाई रे, विनोद बंदे और ना विनोद कह रही है, पैसा तो किन्हीं देने कौन, पैसे ले तो वो भी गलत है, आपको लेने ही नहीं है, जो हो गया वो हो गया, खत्म करो उस बात को। अपने को नए सिर से काम करना है। किसी को आपका हाईकोर्ट का आदेश है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोर्ट आपको नौकरी देगा और 100% देनी पड़ेगी। अभी नहीं तो अपन इस 2 महीने के अंदर नौकरी लेके छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे आंदोलन जयपुर पे उतर के सड़कों पे आंदोलन करना पड़े, राजस्थान पूरा अपने साथ है। और मैं आपको ये बात बता देता हूँ सामने सबको स्पष्ट, और नई भर्ती होगी उससे पहले ये चाहते हैं कोर्ट केस वालों को नियुक्ति मिले, और कोर्ट केस में 90% वाल्मीकि समाज है, बता रहा हूँ। और नए फार्म जो भरे गए हैं ना, उसमें 12 लाख फार्म भरे, पहले 8 लाख भरे थे, अब 4 लाख और भर गए फार्म, 12 लाख हो गए हैं।
अब 12 लाख में अब वो लोग ढंडोरे जी बोलते हैं कि उसमें से छटनी होगी, सक्षम अधिकारी साइन होंगे, अनुभव पढ़ना बताएगा, तो 2 लाख वाल्मीकि आ जाएंगे। तो वाल्मीकि कैसे आएंगे? अभी आप स्कूल में काम करते हो भाई, कोई स्कूल में काम करता है, कोई मॉल में काम करता है, वाल्मीकि समाज तो ऐसे ही करता है काम सदियों से। और वाल्मीकि समाज को अनुभव प्रमाण पत्र देने की जरूरत कहाँ पे है ये बताओ? वो तो एक खुद अनुभव प्रमाण पत्र है, प्रैक्टिकल की प्रैक्टिकल खुद एक प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल देने की भी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। लेकिन अब वो अपने नेता बड़े समाज के वो ऐसी बातें करते हैं तो ये गलत है। कोई दूसरा कोई बोलता नहीं है, और जो बोलते हैं उनकी वो बात मानते नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो अनुभव प्रमाण पत्र की भी बात है कि भाई ये कोई सक्षम अधिकारी होना चाहिए। तो भाई कोई स्कूल में काम कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में कर रहा है, तो उसको कहाँ से मिल जाएगा? कहीं नहीं मिलेगा। कोई मॉल में काम कर रहा है तो बेचारा गरीब आदमी कैसे करेगा? फिर वो वाल्मीकि समाज तो नौकरी लग ही नहीं सकता। और दूसरे गैर समाज वाले वो आराम से लेके किसी को भी पैसे देके तो वो अपना काम करवा लेंगे। और जितने भी अनुभव प्रमाण पत्र है सारे इन्होंने नकली बनवाए हैं, बिल्कुल नकली है। और बिल्कुल एक बात मैं और कह दूंगा, चलो कोई नहीं, अब जो भी है अपना समय बढ़ता जा रहा है, तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपने दस्तावेज विनोद जी को जमा कराएं और हम लोग जयपुर जाके आपको जमा करा देंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट